अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम अपने प्लेयर के अंदर फंक्शनैलिटी डालेंगे जंप की। तो बेसिकली जंप की फंक्शनैलिटी डालने से पहले एक दो चीज़ें और हैं जो कॉन्सेप्ट जो समझने ज़रूरी हैं। वो ये कि आपने अक्सर देखा होगा कि जो हमारे जो एनिमेशंस हैं, किसी जगह पे आपको ऐसी ज़रूरत पेश आ सकती है कि आप जब कोई एनिमेशन प्ले करें तो एनिमेशन जैसे ही पूरा हो तो उसके बाद आपने कोई फंक्शन जो है वो कॉल करना हो, तो इसकी ज़रूरत, तो हम एनिमेशन से फंक्शन को कैसे कॉल कर सकते हैं यूनिटी के अंदर। तो इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, वो इसलिए कि अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर आप देखें, मैं अपनी गेम को प्ले करूं तो जैसे ही मैं जंप करता हूं तो अब करैक्टर मेरा जो है वो जंप कर रहा है, मगर जो मेरा करैक्टर कंट्रोलर है वो इसके साथ जंप नहीं कर रहा। तो अब इस कंट्रोलर को बहुत से तरीक़ों से जंप अगर आप तरीके हैं जंप करवाने के, मगर वो इतने रियलिस्टिक नहीं हैं। तो एक तरीका जो है वो ये कि अब इस जो कंट्रोलर है इसको हमने इसके यहाँ से इसकी एक और जो प्रॉपर्टी है सेंटर, तो सेंटर में ये जो वाई एक्सिस है आप इसको देखेंगे कि अगर इसके वाई एक्सिस को मैं चेंज करूँ तो यहाँ पर 1.89 पर ये कंट्रोलर भी हमारा मूव कर जाएगा। तो अब हमने क्या करना है कि जैसे ही जंप का एनिमेशन प्ले हो, तो जब तक जंप का एनिमेशन प्ले हो हम अपना जो ये कंट्रोलर है इसका जो सेंटर का जो वाई एक्सिस है इसकी वैल्यू हम 1.89 कर दें, और जैसे ही ये जंप का एनिमेशन ख़त्म हो तो इसकी वैल्यू को दोबारा से हमने 0.63 या 0.73 कर देना है। तो अब हमने ये चीज़ देखनी कि जैसे ही ये जंप करे तो इसका जो साइज़ है वो हमने चेंज करना है, और जंप का एनिमेशन जैसे ही कंप्लीट हो तो इसके साइज़ को दोबारा से हमने डिफ़ॉल्ट स्टेट में ले आना है। तो इसके लिए अगर स्क्रिप्ट के अंदर मैंने ये दो फंक्शंस जो हैं वो बना लिए हैं। पहला जो फंक्शन है void change सेंटर, तो बेसिकली ये क्या करेगा कि प्लेयर जो है उसका जो सेंटर है उसकी जो y की वैल्यू है 1.94 कर देगा, बाकी x की वैल्यू सेम उसी तरह और z की वैल्यू भी जो है वो सेम उसी तरह, जो प्लेयर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो हम उसी तरह छोड़ देंगे। उसके बाद एक और फंक्शन मैंने बनाया है डिफ़ॉल्ट चैन या डिफ़ॉल्ट सेंटर के नाम से। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो डिफ़ॉल्ट सेंटर की वैल्यू है, जो डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू है 0.73, तो वो हम यहाँ पे इसके डिफ़ॉल्ट को दोबारा सेट करें। तो बेसिकली जब हम जंप करेंगे तो हमने अपने सेंटर को चेंज करना है। तो यहाँ पे जहाँ पे हम जंप के लिए चेक कर रहे हैं, यहाँ पे हम अपना जो फंक्शन है चेंज सेंटर, इसको हम कॉल कर देंगे। तो ये जब कॉल होगा तो यहाँ से हमारा जो इसका जो सेंटर है वो चेंज हो जाएगा, हमारा कंट्रोलर ऊपर मूव कर जाएगा। उसके बाद हमने देखना है कि जैसे ही ये जंप का एनिमेशन कंप्लीट हो तो हमने डिफ़ॉल्ट चैन के जो फंक्शन है इसको कॉल करना है। तो उसके लिए आपने, जैसा कि ये एनिमेटर में जो हमारा जंप का एनिमेशन था, तो यहाँ पे आप यूनिटी चैन फोल्डर के अंदर जाके एनिमेशंस के अंदर जाके ये जो जंप का एनिमेशन है इसको आप सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद ये ऊपर 3 जो टैब्स हैं आपको नज़र आएंगे, तो वहाँ से आपने एनिमेशंस के अंदर जाना है। एनिमेशंस के अंदर जाके आप यहाँ से ड्रैग डाउन करें तो यहाँ पे एक आपको नज़र आएगा ऑप्शन इवेंट्स का। इसको आप इवेंट्स के फंक्शन को सेलेक्ट करेंगे तो अब यहाँ पे ये एक आपको आइकन नज़र आएगा ऐड इवेंट के नाम से। यहाँ पे आपने इसको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो एक ऐसी विंडो जो है ये आपके सामने स्क्रीन पे आपको शो होगी। तो अब इस विंडो में ये जो ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट में आपने ये जो यूनिटी चैन है इसको यहाँ से लोकेट करना है प्रीफैब के फोल्डर में से। लोकेट करना है यहाँ से और इसको उठा के आपने उसके ऊपर अप्लाई कर देना है।
यहाँ से ये जो एनिमेशन है आपका, यहाँ से जब आप ऐड इवेंट करेंगे तो यहाँ से उस यूनिटी चैन के जो प्रीफैब है उसको उठा के आपने यहाँ पे ड्रैग कर देना है। यहाँ पे ड्रैग करने के बाद यहाँ पे जो फंक्शन है, इस फंक्शन में आपने ये जो डिफ़ॉल्ट चैन जो हमने फंक्शन बनाया है इसका सिर्फ नेम, ब्रैकेट्स नहीं, सिर्फ नेम को कॉपी करके आपने यहाँ पे इसके फंक्शन के अंदर पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद इससे आप सिलेक्ट करेंगे तो ये अब आप देख रहे हैं कि ये जो एक यहाँ पे ये जो लाइन सी है इसके अंदर ये आपके ऊपर आपके पास एक जो इसका इवेंट है वो नज़र आएगा। ये जो एक बार सी आपको नज़र आ रही है ये इवेंट, तो इस इवेंट को आपने ड्रैग करके यहाँ पे इसके जो एनिमेशन की टाइमलाइन है इसके बिल्कुल एंड पर यहाँ पे आप कहीं इसको ड्रैग करके छोड़ दें। ये मैंने चूँकि पहले से इसको ऐड किया हुआ है तो मैं यहाँ से इसको, तो ये मेरे पास ये जो इवेंट है इसको तकरीबन 0.050 से थोड़ा सा आगे यहाँ पे आपने प्लेस कर देना है। तो अब क्या होगा, जैसे ही ये हमारा एनिमेशन प्ले होगा तो जैसे ये आधे से ज़्यादा एनिमेशन प्ले हो जाएगा तो इस जगह पे आके ये इवेंट फायर होगा। तो ये इवेंट जब फायर होगा तो आपका ये फंक्शन रन होगा और ये दोबारा से इसकी जो वैल्यू है उसको चेंज कर देगा। तो अब मैं इसको अगर प्ले करूं अपने पास, यहाँ पे यूनिटी चैन को सिलेक्ट करें तो ये अभी मूव नहीं हुआ। तो ये क्यों नहीं हुआ इसको हम देख लेते हैं। तो ये बेसिकली अभी आपने देखा कि ये एक ग्लिच था कि हमारा जैसे ही हमने स्पेस की प्रेस की तो हमारा करैक्टर जो है वो इस जो ब्रिज है इससे नीचे जा रहा था। वो क्यों इसलिए जा रहा था क्योंकि यहाँ पे जो हमारी ग्रेविटी है जैसे ही हम उसको चेंज कर रहे हैं उसके साइज़ को तो इस ग्राउंडेड जो है ये फॉल्स रिटर्न करेगा। जब ये फॉल्स रिटर्न करेगा तो हमारी ग्रेविटी जो है वो उस पर एक्ट करेगी। तो अब क्योंकि उसका जो कंट्रोलर है उसका साइज़ छोटा हो गया है, उसको हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया तो वो हमारे प्लेयर को नीचे ग्रेविटी जो है उसको नीचे खींचेगी। तो इस चीज़ को फिक्स करने के लिए हम यहाँ पे एक प्राइवेट बूल वेरिएबल बना देते हैं जंपिंग और इसको इनिशियली हम फॉल्स की वैल्यू असाइन कर देते हैं। तो अब जब हम चेंज सेंटर कर रहे हैं तो इट मीन्स कि हम जो हमारा जो जंपिंग है वो ट्रू है और जैसे ही हम दोबारा डिफ़ॉल्ट पे आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि जंपिंग जो है वो इक्वल्स फॉल्स है। तो अब हम यहाँ पे ग्रेविटी जब हम जंप कर रहे हों तो उस वक़्त हमने ग्रेविटी को डिसेबल कर देना है ताकि हमारे करैक्टर को वो नीचे की तरफ ना खींचे। तो यहाँ पे हम सिंपली इफ़ जंपिंग, तो जंपिंग जब ट्रू हो तो यहाँ पे साथ इसके इफ़ नॉट जंपिंग, तो जैसे ही जंपिंग जो है वो यहाँ पे जैसे ही ये ट्रू होगा तो ट्रू का नॉट लेंगे हम तो ये फॉल्स हो जाएगा, तो ये रन नहीं होगा। इसको दोबारा से सेव करते हैं और यहाँ पे दोबारा अब इसको रन करके चेक करते हैं। तो ये अब आप देख रहे हैं कि हम हमारी जो करैक्टर है वो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है।